हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। मेरा नाम है समीर चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली आप लोगों का आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, यानी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप एंटर कर चुके हो। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक नई जर्नी की शुरुआत ऑलमोस्ट हो गई है। जल्द ही आप लोगों का ओरिएंटेशन हो जाएगा और उसके बाद में आपको कॉलेजेस में पढ़ाने लग जाएंगे। कॉलेज के फैकल्टीज आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को, पूरा सिलेबस बताएंगे, यानी एक सब चीजें प्रोसेस जैसे होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में वैसा स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, रियलिटी इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। रियलिटी का मतलब कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर आपको लगता था कि सिर्फ एडमिशन लेना काफी है, कि यहाँ पे हम लोग एंटर कर गए, लाइफ सेट है, अब कुछ नहीं करना, बस हो गया सब कुछ, तो शायद आप लोग गलत हो। एडमिशन लेना जितना इसमें डिफिकल्ट था, उससे ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे सरवाइव करना है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अराउंड 12-13 सालों का एक्सपीरियंस है। 2015 मेरा पहला बैच था। 2015 में मैंने फर्स्ट बैच पढ़ाया था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 का। उस टाइम कोई और टीचर पढ़ाते थे, परीक्षित घोष सर। इवन आप लोग उनकी स्लाइड्स को देखोगे भी, उनका नाम भी लिखा हुआ होगा, परीक्षित घोष सर। और डिसेंट लेवल पे पढ़ाते थे। और एक टीचर और थे उस टाइम, अभिजीत सर, वो भी पढ़ाते थे। तो मतलब उस टाइम की फैकल्टीज डिफरेंट थी, अब तो फैकल्टीज चेंज हो चुकी हैं। तो जर्नी ऐसे स्टार्ट होनी है आपकी कि जैसे आप कॉलेज में एंटर करोगे, तो कॉलेज में आपकी ओरिएंटेशन के बाद में आपको सिलेबस देने के बाद में आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। और आपको 1 महीना लग जाएगा ये समझने में कि आपके साथ में हो क्या रहा है कॉलेज के अंदर। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में आपको जो भी सिखाया जाएगा, और देखो ये बात आप लोग जानते हो कि इट्स ऑल ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स। अगर आप लोगों की मैथमेटिक्स थोड़ी सी भी स्ट्रांग नहीं है ना, अगर आपको लगता है कि वीक हो मैथमेटिक्स में, तो शायद डी स्कूल में सरवाइव करना उतना इजी ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां के लिए हो नहीं, आप हो, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो वहां के लिए, तभी आप लोगों ने उसमें एडमिशन ले पाए हो। ठीक है, अब करना कैसे, मैं या मेरे साथ के जो लोग हैं आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे गाइड करेंगे। तो दोस्तों, 2015 में हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था। मैथमेटिक्स उस टाइम हमारे साथ में कोई और मैडम पढ़ाती थी। फिर एक टीचर हैं, मैंने उनको फिर अपने यहाँ पे मैंने रखा था। अब उनका अपना एक अलग इंस्टीट्यूट है, अलग वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत मेहनत करते हैं वो भी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस आपका काम है कि डेमो लेना। ठीक है, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट गाइस, डेमो लीजिए, कमिटमेंट देखिए, उसके बाद ही आप किसी के साथ एनरोल होइएगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि ब्लाइंडली आके ज्वाइन करो, नहीं। पहले देखो, डेमो लो, पहले ये सोचो कि क्या जरूरत है, क्या जरूरी है। क्योंकि अगर आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में आपको ये तो समझ में आ चुका है कि सीनियर्स आपको डरा चुके हैं, सीनियर्स आपको रियलिटी बता चुके हैं कि यहाँ पे यार सरवाइव करना वो अंडरग्रेड वाला लेवल का नहीं है। तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू सरवाइव। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपकी जो सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, पहले इसमें इकोनोमेट्रिक्स भी हुआ करता था, पता है आप लोगों को? पहले पहले इन सेंस 3-4 साल पहले इकोनोमेट्रिक्स भी होता था, अब वो हटा दिया है। तो स्टैटिस्टिक्स कंपैरेटिवली इजी हो गया, मैं बताना चाहता हूँ आपको, स्टैटिस्टिक्स कंपैरेटिवली बहुत इजी हो गया है। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब 1 महीना लग जाएगा आप लोगों को ये समझने में कि कॉलेज में हो क्या रहा है। 1 महीने के बाद में फिर जब तक थोड़ा सा समझना शुरू करोगे, फिर वो लोग अपनी इंटरनल की जो है डेट्स अनाउंस कर देंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एंड टर्म एग्जाम से ज्यादा इंटरनल के मार्क्स की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपकी इंटर्नशिप लगती है। आगे चल के मैं आपको इंटर्नशिप के लिए भी गाइड करूंगा। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है मेरा वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इंटर्नशिप लगती है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल एग्जाम्स। ठीक है, आपके माइक्रो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के होंगे, और ये अराउंड 1.5 महीने बाद फ्रॉम द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के 1.5 से 2.25 महीने बाद, मतलब मान के चलो 45 to 50 डेज के बाद में आपका इंटरनल होगा। ठीक है, और उस इंटरनल में जो मार्क्स आएंगे वो डिटरमाइन करेंगे, बताएंगे कि आपकी इंटर्नशिप कौन से लेवल की लगनी है, कहाँ लगनी है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। हम लोग दो टीचर से, सुधीर कुमार सर इज स्पेशलिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड मैं
मैं तो चलो पढ़ा ही रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज द 9810836285। वट एवर द डिटेल यू वांट, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस इट विद मी। और ऐसे नहीं कि ये एक ही वीडियो मैंने डिस्कस करी है। मैंने ना एक्चुअली एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, और मैं आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट, जब तक आपको ओरिएंटेशन नहीं आ रहा कॉलेज में, तब तक कुछ ना कुछ कंटेंट मैं आप लोगों को देता रहूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड ऑन हो जाना, और प्लीज वही लोग होना जो एक्चुअल डीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ। अब इसके बाद में मैं एक लेक्चर और डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा, रेफरेंसेस डिस्कस करूंगा, ठीक है। रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अंडर ग्रेड से, या फिर अगर इस टाइमिंग में कुछ रिवीजन करना है तीनों सब्जेक्ट के लिए, तो कहाँ कहाँ से कर सकते हो रिवीजन, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं, आगे चल के मिलते हैं दूसरे सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।